जब आपके जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, तब हम लोग सोच सोच कर कौन सा करे, ये सोच के अंदर हम लोग कौन सा ही परफेक्ट नहीं करते। तो काम कितना भी हो, टारगेट कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी मंजिल की बिल्डिंग हो, उसको एक एक वीट लगा कर ही उसकी दीवार खड़ी की जा सकती है। तो अगर आपको आपके टारगेट्स, इससे पहले आपका एज कितना है, आप कितने दिन से बिजनेस कर रहे हो, आप जो डिसाइड करते हो, मन के अंदर लाते हो, वो टारगेट अचीव होता है। टारगेट अचीव करने का सिंपल वे है, आपको क्या चाहिए, आपको महीने में इनकम कितना चाहिए, पेन पेपर के ऊपर लिखना चाहिए। मतलब ऊपर चाहिए कि ये मंथ में मुझे इतना इनकम चाहिए। समझो एक मंथ में किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इनकम चाहिए, ये हुआ टारगेट। क्या चाहिए? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इनकम चाहिए। तो ये क्यों चाहिए? ये इनकम से आपको क्या मिलेगा? आपका ईएमआई जाएगा, आपका कोई कर्जे का हफ्ता जाएगा, क्रेडिट कार्ड बिल जाएगा, या आपका घर का खर्चा या होगा, आप कुछ टूल्स लोगे या बिजनेस के अंदर उसका पैसा लगा सकते हो, या किसी का लिया हुआ है उसका दे सकते हो। तो क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये आपको हर मंथ में लिखना होगा। अगर बड़ी अचीवमेंट चाहते हो, सचमुच आपको जिंदगी में करना चाहते हो, अगर मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये प्रोसेस आप करोगे, तो आपके टीम में भी आप ये प्रोसेस करवा के लोगे तो अचीवमेंट होगी। आपको क्या चाहिए, ये क्यों चाहिए, मतलब वो पैसा आपके पास तभी आएगा जब आपको पता चलता है कि क्यों चाहिए। हो गया क्यों चाहिए। उसके बाद आपका क्यों चाहिए क्लियर होने के बाद आपको ये क्लियरिटी आना चाहिए कि अभी ये बिजनेस में इतना बड़ा इनकम कब निकलेगा। तो मुझे इतना पीवी चाहिए। 1 लाख इनकम निकलने के लिए आपको पीवी कितना चाहिए? तो ऑलमोस्ट 7, 8, 10 लाख का पीवी या 5, 6 लाख का पीवी जो भी है, ये मुझे पीवी चाहिए। तो ये पीवी कौन से लेग में कितना कितना आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेज क्या चाहिए, क्यों चाहिए, फिर नेक्स्ट क्या है, आपको पीवी चाहिए, कितना पीवी लगेगा ये बिजनेस पूरा एवरेज कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 6, 7, 8 लाख तक पीवी जाएगा। फिर लेग वाइज आपके 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग में कौन से लेग में आपको कितना कितना बिजनेस निकालना होगा, तो ये लिखना पड़ेगा। मतलब आपके लीडर का नाम लिखना होगा। तो ये लीडर से थ्रू इतना पीवी, इतना पीवी, इतना पीवी। तो वो पीवी के अंदर भी आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे इससे कंसिस्टेंसी ए लेग में कितना आएगा, कितना कंसिस्टेंसी का रिकॉर्ड है। तो वो कंसिस्टेंसी डलवाने के लिए आपको मेहनत करना होगा या डायरेक्शन देना होगा। उसके बाद आपके ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हैं, वो लोग किन किन लोगों का फास्ट ट्रैक आपको करवाना है, वो उसका भी डिटेल आपको लिखना होगा कि इतने डिस्ट्रीब्यूटर से, ओल्ड लोगों से फास्ट ट्रैक करवाना है। फिर आपके नए लोग जो आते हैं, तो उनका एवरेज पीवी कितना आता है। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर जब फील्ड पे जाते हो, जब किसी को प्लान देते हो, क्लोजिंग करते हो, तो आपके नए लोग कितने पीवी से जुड़ते हैं। मतलब आपके या आपके टीम के अंदर जो स्किल है, वो नए लोगों से कितना ऑर्डर क्लोज करता है, तो आपको अंदाज चलेगा। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 पीवी। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो नए डिस्ट्रीब्यूटर से फास्ट ट्रैक से कितना बिजनेस आएगा। मतलब नए डिस्ट्रीब्यूटर से एवरेज पीवी भी आएगा, नए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू फास्ट ट्रैक भी आएगा, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर का भी फास्ट ट्रैक क्लोज हो जाएगा, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर का कंसिस्टेंसी क्लोज होगा। ये 4 वे रहेगा आपका टोटल टर्नओवर के अंदर बिजनेस में पुश करने के लिए। तो हर लेग में अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख पीवी का बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस यही 4 वे से आएगा, नए और पुराने लोग से। पुराने लोग से भी फास्ट ट्रैक कंसिस्टेंसी आएगा, और नए लोगों से भी क्या आएगा, आपको 2,000 से लेकर 15-20 हजार पीवी का बिजनेस आएगा। ये क्लियरिटी 1, 2, 3 बार ऑडियो सुनना पड़ेगा, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। ये ऑडियो प्रॉपरली सुनना है, इसको सेव करना है, ताकि इसी हिसाब से आपकी अचीवमेंट होगी। वापिस रिपीट करूंगा, आपका चेक समझो आपको 1 लाख का चाहिए, क्यों चाहिए ये लिखना होगा, और पेपर पे फॉर्मेट बनाना होगा, ताकि वही फॉर्मेट हर आपके 20, 30, 40, 50, 60, 100 लोगों के पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट नीचे नहीं है, या आपके पास इंडिपेंडेंट है, या आपके पास नीचे पैसिव लोग हैं, तो इस सभी के लिए फॉर्मूला यूज होने वाला है। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना पीवी चाहिए, अभी लेग वाइज कितना पीवी चाहिए, लीडर वाइज उनका नेम, और वो पीवी कहाँ से आएगा, 4 वे से आएगा, ओल्ड और न्यू पीपल के थ्रू। अभी ये तो होगा टारगेट। उसके बाद आप अभी एक्शन क्या करने वाले हो, अभी आप एक्शन क्या करने वाले हो। ये महीने में 2 एक्शन होगी, एक्टिव होगी या पैसिव होगी। अगर आपके टीम में कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं है, तो आपका पूरा एक्शन ऑलराउंडर इंडिपेंडेंटली एक्टिव होगा। अगर आपके पास कुछ इंडिपेंडेंट लोग काम कर रहे हैं, तो आपका एक्शन एक्टिव भी होगा, और आपके पास पैसिव भी एक्शन होगा।
तो आप एक्टिव में एक्शन लिखना होगा कि ये इनकम के लिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ इस मंथ में। आप कितने प्लान देने वाला हो वो लिखना होगा। इतने लोगों को मेरे प्लान देने वाला हूँ, यहाँ से सेल्फ मेरे लिस्ट के ऊपर इतने, डाउनलाइन लिस्ट के ऊपर इतने, मैं इतना हिट करने वाला हूँ। उसके बाद ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मैं फॉलोअप कितना पेंडिंग है, वो फॉलोअप के थ्रू आप कितना पीवी फास्ट ट्रैक निकलने वाले वो आपको लिखना होगा, क्या क्या एक्शन करोगे। उसके बाद अगर देखेंगे आप नीचे आपके जो लीडर्स है उनको इंडिपेंडेंट रोल सिखाने के लिए आपको एक मीटिंग लेंगे एग्जांपल, या आप आफ्टर परचेस प्रोसेस का एक मीटिंग प्लान किया आपने 3-4। उसके बाद आपने होम बीओपी का मीटिंग मैं 2-3 लूंगा। उसके बाद मैं बिगिनर ट्रेनिंग प्रोग्राम का 2 मीटिंग लूंगा। उसके बाद मैं 3 प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्लान करने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारे अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं, हमारे सीईओ होते हैं, उसके अंदर के लिए आपको प्रिपरेशन करना होगा वो एरिया का। उसके बाद फोन कॉलिंग किन किन लीडर को और कौन से लीडर को करेंगे तो ऊपर सब जगह पे सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मेरा टारगेट सेट हुआ है, जिन लोगों के नीचे मैंने पीवी लिखे नाम पे, तो उन लोगों को भी ये मुझे गोल सेट करवाना होगा। मतलब हर आदमी का मंथली इनकम प्लानिंग आपको करवाना होगा। उनका प्लानिंग वो भी नीचे वाले लिख के देंगे कि इतना इतना इनकम करना होगा। तो आपको एक्टिवली क्या काम करना है, आप पैसिव जो लोग इंडिपेंडेंट हैं उनके लिए आप क्या काम करने वाले, वो काम लिखना होगा आपको। और उसके साथ आपको डेली 1 घंटा स्टडी करना है। 1 घंटा वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो, या आपके मेंटर आपके अपलाइन के साथ टॉक करो। उसके बाद आप बुक पढ़ो। 4 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन आज आधा घंटा 1 घंटा हुआ तो कल आपको 1.5 घंटा पढ़ना होगा, या 1.5 घंटा आपको समय देना होगा, रोज 1 घंटा। रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, मतलब हर एक दिन 1 घंटा आपको आपके टारगेट आपके लक्ष्य तक लेके जाने वाला डेटा लेना ही है। और जो डेटा जो इंफॉर्मेशन आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेके नहीं जाती उसको रिजेक्ट करना है। तो ये ऑन पेपर आपको पूरा थीम चाहिए, और ये आपके एक्शन प्लान लिखोगे तो फिर आपको ये लिखना है कि अगर आप इसको रिव्यू करोगे, उसको अगर आप अचीव करते हो, ये टारगेट अगर अचीव होगा तो आपका फीलिंग कैसा होगा, आपको कैसी खुशी महसूस होगी, आपको कितना आनंद होगा, ये आपको लिखना चाहिए। इसके लिए एक पेज, एक डायरी, एक बुक बनाओ बिंदास, और हर महीने का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको काम करना होगा। और फिर वो फीलिंग के साथ आपका नेक्स्ट महीने का टारगेट किस तरह से अचीव होगा, मतलब कितने कितने ये महीने में आपका इनकम समझो 15,000 है, फिर आपका 25,000, फिर 35,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख। इस तरह से आपका वो एनर्जी बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। दीवार बड़ा कब बनता है, जब ब्रिक के ऊपर ब्रिक के ऊपर ब्रिक लगते जाएंगे तो दीवार बड़ा बनेगा। अगर आप इससे पहले आप काम बहुत ईजी, इससे पहले अगर आपने कुछ प्लान करते हो अचीव नहीं होता है, तो अचीव नहीं होने का कारण है क्लियरिटी नहीं आना। काम की क्लियरिटी नहीं आएगी तो अचीवमेंट नहीं मिलती। सनेज बहुत अच्छा है, सनेज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, हमारा प्लान बहुत अच्छा है। लोगों को प्लान दिखाने के बाद लोग जुड़ते भी है, प्रोडक्ट शो करने के बाद लोग को लेते भी है। इतना इजी सब कुछ होने के बाद अगर आपको चाहिए जो ड्रीम इनकम, जो आपका सपने पूरे करने वाला जो पैसा है, वो पैसा मिलने के लिए अगर आपको ट्रगल आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूले से ऑन पेपर के साथ अगर आप काम करते हो, आपके सामने पड़ा होगा, जब सामान की लिस्ट आपके सामने होगी तो आपको टिक 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 करते आप क्या करते हो समझ में आता है। आपका शॉपी वाला प्रोडक्ट आपको देते समय भी आपका देखता है कि कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है, तो वो इजी हो जाता है। जब मन के अंदर बहुत सारे विचार है, लेकिन ऑन पेपर पे हम लोग असाइनमेंट पे लाते हैं, हम लोग पेपर पे लाते हैं, और वो पेपर रेगुलर रोज जब आप जेब में निकाल कर देखोगे, गैलरी में फोटो लगा कर रखोगे या डेस्कटॉप पर रखोगे, तो आपका दिमाग आपको ट्रीट कर रहा है कि ये लेख से इतना, ये लेख से इतना, ये लेख से इतना, ये लेख से इतना, ऐसा आपका दिमाग चलेगा। अभी ये हुआ पूरा सिस्टम, और इसके बाद आपको 4 क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, 4 कप पे करना है। 7 तारीख तक आपका बिजनेस कितना आता है, मतलब आपको अलग अलग लेख से पूरा बिजनेस चाहिए तो 4-5 लेख से आपको बिजनेस चाहिए, और सिर्फ बिजनेस आया 1 लेख से तो वो टारगेट हो रहा है क्या अचीव, नहीं। 7 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, ये आपको 4 क्या करने पड़ेंगे, कंपार्टमेंट करने पड़ेंगे आपका बिजनेस का रिव्यू करने के लिए। मतलब 7 तारीख तक आपको जो भी आपका टारगेट है, आपका सब जगह से बिजनेस स्प्रेड होना चाहिए, उस तरह से आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसा कैप्टन क्या करता है,
खुद भी कीपिंग करता है या खुद बॉलिंग करेगा और बाकी लोगों को भी डायरेक्शन देता है। तो आप अगर आपकी टीम में कोई लोग इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपके टीम में लोगों को आपको क्या करना होगा, उनको भी छोटे छोटे टारगेट देके उनको साथ जाकर आपको काम कराना होगा, काम करते करते उनको सिखाना होगा। अगर आपके टीम में ये लोग इंडिपेंडेंट है, उनको डायरेक्शन देकर, उनको टीच कर कर, आपका उनके साथ रोल कर कर आपको भी आपका जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तो ये सब चीजों के अंदर ये सब चीजें काम चलती है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो पूरा पैराग्राफ बना हुआ है इसको ऑन पेपर डालोगे, ऑन पेपर एनालिसिस करोगे तो आपका रिकॉर्ड ब्रेकिंग टारगेट हिट हो जाएगा। अभी आपने आपका टारगेट सेट किया, आपका एक्शन प्लान भी सेट किया है, तो आप अभी नीचे वाले लेग में आपने पीवी भी डाला है, तो आपका अगर टारगेट पिछले मंथ से आप स्ट्रेच करते हो, 10-20% एक्स्ट्रा टारगेट स्ट्रेच कर रहे हो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके डाउनलाइन में भी वो टारगेट एक्स्ट्रा इन होगा। 10, 15, 20, 30, 40% का टारगेट एक्स्ट्रा पुश हो सकता है। जैसे एम्प्लॉय लोगों को सैलरी देता है, वैसे ही आप आपके डाउनलाइन के लिए आपका इनकम प्लान बनाओ। सर आपको इतना इनकम चाहिए, ये इनकम चाहिए, क्यों चाहिए, उसके लिए आपको इतना पीवी लगेगा, इस लेग से इतना इतना पीवी लगेगा, इस पीवी लाने के लिए आपको ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस आने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी होगी, और नए डिस्ट्रीब्यूटर से आपको बिजनेस आने के लिए आपको ये एक्टिविटी करनी होगी। नए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको अगर टारगेट करेंगे प्लान का एनालिसिस के ऊपर, तो हो सकता है 150-200 तक प्लान नए लोगों तक पहुंचना होगा। अगर आप आपके डाउनलाइन का एनालिसिस करोगे, खुद का एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि सही में मेरे पर्सनल लिस्ट में या डाउनलाइन की लिस्ट में मैंने टोटल प्लान कितना दिया, मुझे कितना एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं, कितना मैं फास्ट ट्रैक कर पा रहा हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी कितनी रेगुलर हो रही है। मतलब पूरा फुल टाइम काम करने वाला बंदे के पास, लीडर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फैमिली के पास 300 घंटे होते हैं, 10 घंटा आदमी काम कर सकता है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे कितना प्लान हुआ, कितना फास्ट ट्रैक किया, और वो हर काम के लिए अगर आप प्लान के लिए 1-1 घंटा कैलकुलेट करते हो, तो आपको पता चलेगा कि 10, 15, 20, 30 घंटा भी लोग महीने का काम नहीं करते। अगर इनपुट नहीं गया, एक्शन प्लान एक्शन ही नहीं हुआ, तो आउटपुट कहां से निकलेगा, रिवॉर्ड कहां से मिलेगा, फिर आपको जो चाहिए वो अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी। आपको क्या चाहिए, इससे आपका अचीवमेंट नहीं होगी, क्यों चाहिए ये आपको क्लियरिटी आना चाहिए, और वो होने के बाद उसके लिए आपको एक्शन प्लान कितना करना है। अगर 10 लोग खाने के लिए और एक ही आपने चपाती बनाया तो पेट भरेगा क्या। आपका टारगेट जो भी आपका इनकम जितना बड़ा होता है ना, उस हिसाब से आपको एक्शन करना होगा। तो ये हुआ एज ए लीडर, आपका इस तरह से आपका प्लान बना दिया आपने, और फिर आप एक एक आदमी जो अभी आपके लोग हैं, नहीं ये लोग, बी लोग, सी लोग, ये लोगों का ही इस तरह से टारगेट पेपर पे लाओ, और उनको भी टीम में हेल्प करो कि उनके भी डाउनलाइन का टारगेट सेट करने के लिए। देखिए आपके पास नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो छोटा सा बच्चा होता है, उसको भी 2000, 3000, 4000, 5000 फिक्स करो, ये महीने में इसका चेक मुझे कितना निकालना है, आपके स्किल के हिसाब से, उसका फेस वैल्यू के हिसाब से, उसका सबमिशन के हिसाब से, उसका छोटा सा नया पर्सन का टारगेट सेट करो। किसी को ब्रॉन्ज बनाना है या टारगेट रैंक के पीछे मैटर नहीं करता, इनकम बताओ लोगों को कितना इनकम मिलेगा, ये इनकम से आपके घर में क्या चेंजेस होंगे। अगर ये इनकम से आपके घर में आज चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन ऐसा करते करते आने वाला 6 और 7, 8 मंथ या आने वाला 12th मंथ 1 लाख तक जा सकता है, ये लोगों को आपको बताना होगा। तब लोग आपको समझ देंगे, तब लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे। अगर किसी का 5000 निकल रहा है उसको भी यही टारगेट है, किसी का 12000 निकल रहा है उसको भी यही टारगेट है, किसी का 15000, किसी का 25000, किसी का 50000, किसी का 1 लाख निकल रहा है, उसी को यही टारगेट से और यही टारगेट के हिसाब से आपको काम करना होगा। और फिर आपके ये हिसाब से अगर आप आपके टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर डिफेंड वाला है उसका भी काम, जो इंडिपेंडेंट है उसका भी टारगेट सेट करना होगा, और उसको भी दिमाग में डालना होगा आपकी टीम में कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो डिफेंड लोग हैं उनको भी ये पता चलना चाहिए ये महीने में कितना इनकम मिल सकता है, अगर आपको ये लेग पे इतना इतना पीवी आता है तो हम लोग मिलके काम करेंगे, वो आपको समझ देगा। अगर किसी के नीचे इंडिपेंडेंट लोग है, एक लाइन में 2, 3, 4 लोग है, वो आप लाइन है, तो वहां पे भी चारों लोगों का फोकस अलग अलग लेग पे रखना चाहिए, तब वहां से बल्क में बिजनेस आएगा। लेकिन 5 लोग मिलकर 5-6 लाख पीवी ला सकते हैं, लेकिन 5 लोग मिलकर कभी कभी 70-80 हजार 1 लाख भी पीवी नहीं लाते। इसका रीजन क्या है कि हमें हमारा एक्शन डिफाइन नहीं होता, कहाँ पे काम करना चाहिए, किसको कहाँ पे काम करना चाहिए, ये क्लियरिटी आना चाहिए। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन जब बॉल आता है ना तो हर आदमी इंडिया को जिताने के लिए बॉल पकड़ता है,
जॉब के अंदर हजारों लोग होते हैं, लेकिन हर आदमी को पता होता है कि मुझे क्या एक्शन करना है, तब मुझे ये एक्शन का मुझे इतना पे आउट्स मिलेगा। तो आपके टीम में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उन लोगों का भी आपको इनकम प्लान करके देना होगा। आपको उनका प्लान करके देने के बाद आपकी जिम्मेदारी निभानी होगी। वो तो इंडिपेंडेंट लोग काम करेंगे, आप पर्दे को आग लगाने की मेहनत करोगे। अलग अलग जगह पे होम मीटिंग हो, बीटीपी हो, आफ्टर परचेस प्रोसेस हो, होम बीओपी हो, वन ऑन वन हो, फास्ट ट्रैग के प्लान हो, फास्ट ट्रैग के फॉलोअप क्लोजिंग हो, कंसिस्टेंसी के फॉलोअप हो, उसके बाद अलग अलग लेवल के प्रमोशन हो, छोटे मोटे इश्यू आपको सॉल्व कराने होंगे, डेली स्टडी के अंदर उतरना होगा, टूल्स के अंदर लोगों को लाना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा, ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। तो इस हिसाब से आपका एक बड़ा हत्ती खाना है ना, तो उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर आपको खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट जो चीज है, ये सब आप करना है, आपके टीम में करवा के लेना है, और ऑन पेपर आप टिप मार्क करते रहना है। तो 7 तारीख तक, उसके 13 तारीख, फिर 20 तारीख, फिर 25। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं ना आपको रिव्यू करने के लिए, और रेगुलर भी आप रिव्यू करते हो। और समझो आपको 4-5 लेग से या 2-3 लेग से बीवी चाहिए, और एक ही लेग में बिजनेस आ रहा है, तो विर्थ में काम नहीं चल रहा है, आपको एनालिसिस होता है। ओवर खत्म होने से पहले बॉलर को पता चलनी चाहिए कि बॉल कैसा डालना है। ओवर खत्म होने के बाद ट्रेनिंग देकर कुछ फायदा नहीं होता। उसके बाद आपके टीम में जितने भी आपको येलो बी बनाना है ना, वो येलो बी का रिकॉर्ड आपके पास उनके नाम चाहिए, और उनके आगे उनका साइड वॉल्यूम कितना होगा वो लिखना चाहिए। अगर एक लेग में येलो बी लाना है, उसके टीम में कोई नीचे नहीं है, तो उसका नाम के आगे ऑलमोस्ट 1,05,000, 1,20,000 आरपीवी लिखना चाहिए। तो या इस लेग से 80-90,000, साइड वॉल्यूम 35-40,000। उसके बाद उसके ऊपर कोई आदमी है, वो भी पर्ल है, लेकिन ये नीचे काम कर रहा है, इधर आपका डायरेक्शन है, तो वो सिर्फ साइड वॉल्यूम के लिए काम करेगा क्या? नहीं। वो साइड वॉल्यूम काम करने के लिए इस महीने आपको समझना होगा कि सर का साइड वॉल्यूम क्या, अगर 50-60,000 पीवी लाया तो उसका भी बड़ा चेक निकलेगा, आपको भी बड़ा चेक निकलेगा। अगर आपको लगता है कि ये बंदे के अंदर ज्यादा ताकत है, तो वो लेग यमराड बनाकर उसको येलो भी लेके जा सकते हो, और वो थर्ड लेग में, मतलब यहाँ से 1,20,000 आएगा ये लेग से, लेकिन बी जो उसका साइड वैल्यू में उसको सिल्वर बनाते हो, वो 70 पे लेके जाओ, और उसको साइड वैल्यूम पे 35,000 का टारगेट दो। मतलब वो उसके लिए वो 35 और 30, 1,00,000 पीवी उधर से निकलेगा, और 1,20,000 आरपीवी यहाँ से निकलेगा। मतलब ऑलमोस्ट 2,20,000 आरपीवी 3 लेग से आएगा। वो एमराल्ड भी बनेगा, उसका 25-30,000 तक चेक भी जाएगा। उसके टीम में कोई एक आदमी गोल्ड है, उसका 3 लेग है, एक, लेकिन वो आदमी थोड़ा वीक है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कम है, तो एक लेग से उसको ऑलमोस्ट 2,20,000 का बिजनेस मिल रहा है, और उसका जो अदर लेग का जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए उसको लगता है कि 2 लेग का नहीं होगा, 2 लेग और साइड वैल्यूम नहीं होगा, तो उसको और एक लेग पे फोकस करो। उसका ट्रैवल बोनस, उसका कार बोनस, उसको प्लेटिनम हिट कर सकते हो आप, या गोल्ड बोनस पे उसका साइड वैल्यूम कितना चाहिए, ऑन पेपर चाहिए, और फिर वो उसके ऊपर अगर रेगुलर आपका नजर रहेगा तो उसको अचीव होना ही बॉस। बहुत डेप्थ में समझाए, ये सब कुछ मैंने प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग करके आपको समझाए। आपके जितने भी लोग येलो बैच हो, आपको करवाना है उनके नाम, और उनको पीवी साइड वैल्यूम कितना चाहिए वो आपको लिखना होगा। उसके बाद कौन से लेग में वो उनके टीम में इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसका टोटल साइड वैल्यूम और टोटल बिजनेस उसके सामने लिखना होगा। और जो बिजनेस पर्सन के ऊपर जिसका जिसका जहां जहां फोकस है, वो अमाउंट, वो टारगेट आपको लिखना होगा, ताकि आपका इजी में काम होगा। अभी मैंने इतने बार सुना है, इतने बार बोला है, जब भी आप ऑडियो सुनोगे, आपकी टीम में बैठकर सुनाओ, डायरी पेन पेपर के ऊपर इसको प्रैक्टिस करवाओ। और ये चीज हर दिन चाहिए। वाई 99% है, हाउ 10% है, तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, महीने की इनकम आपको कितना चाहिए, आपको क्यों चाहिए, कहाँ से कितना पीवी चाहिए, कितने लेग से कितना कितना आएगा, और फिर उसका एक्शन प्लान होगा, और फिर एक्शन प्लान के बाद आपको कैसा फील हो जाएगा। फिर येलो बी की लिस्ट हो, और आपको 4 वीक के कट ऑफ का प्लान करना होगा। और मुझे विश्वास है, जो भी सीरियस लोग हैं, जिनको भी गरीबी को तोड़ना है, जिनको भी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, वो मेरा ये टॉक सुनेंगे और अप्लाई करेंगे बॉस। थैंक यू वेरी मच।